अमेरिका ने कही ऐसी बात जिससे आग बबूला होगा भारतीय विदेश मंत्रालय। डीआरडीओ ला रहा है चीन के लिए एक नया तूफान, जिसके लिए 16,000 वर्ग किलोमीटर को किया गया अलर्ट। दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को लेकर बड़ी बात कह दी है। यह जो खुलासा अमेरिका द्वारा किया गया है, इसका कई देश काफी दिनों से बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस स्टेटमेंट का बहुत बड़ा असर भारत और रूस के रिश्तों पर भी होने वाला है, लेकिन अमेरिका के इस बयान के बाद भारत जो कुछ कहा उसको सुनकर बाइडेन को भी विश्वास नहीं होने वाला है। इसके अलावा इस वीडियो में एक और खबर के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसने चीन के होश उड़ा दिया है। दरअसल डीआरडीओ ने 16,000 वर्ग किलोमीटर का एक नोटाम जारी किया है, जिसमें एक ऐसे हथियार का परीक्षण होने वाला है जिसकी मदद से चीन को अब भारतीय सेना बहुत अच्छे से इलाज करने वाली है। इसीलिए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहे और साथ ही डीआरडीओ और भारत के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं अमेरिका ने क्या कुछ कहा है। दोस्तों, अमेरिका और रूस चाहे जितने ताकतवर हो गए हो, लेकिन दोनों ही भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। अमेरिका एक बार फिर से भारत से मदद करने की अपील कर रहा है। अमेरिका के इस बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जो बयान दिया है, उससे अमेरिका के होश उड़ चुके हैं। अमेरिका भले ही दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता हो, लेकिन भारत को इस बात की कोई फिक्र नहीं। इसलिए भारत अपनी स्वतंत्र राय रखकर एक बार फिर से अमेरिका को परेशानी में और इजाफा कर दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच मतभेद भले ही तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन इन सब के बीच में जो खबर इस वक्त दुनिया को हैरान कर रही है, वह भारत से जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका बिना भारत के रूस से युद्ध करने में डर रहा है? क्या भारत रूस को छोड़कर अमेरिका का साथ देगा? सवाल यह है कि भारत, जिसे अपना सबसे जिगरी यार बताता है, क्या उसके खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा होगा? क्योंकि रूस को भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब हम आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल रूस ने कल एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस दिखा रहा है कि यूक्रेन की ओर से ताबड़तोड़ बम बरसाए जा रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका में खलबली मच गई। क्योंकि अगर यूक्रेन ने रूस पर हमला किया होगा तो रूस जरा भी वक्त नहीं लगाएगा और रूस की ओर से बड़ा हमला किया जा सकता है। उधर रूस केवल यूक्रेन पर ही नहीं, उसके साथ ही अमेरिका को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अमेरिका बार बार भारत से मदद की गुजारिश कर रहा है कि भारत अमेरिका की मदद करे। तो आपको बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने उम्मीद जताई है कि अगर यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो भारत अमेरिका का साथ देगा। तो आप तो जानते ही होंगे, अभी तक भारत ने यूक्रेन और रूस के विवाद में किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया है। तो यह अमेरिका कैसे कह रहा है कि भारत अमेरिका का साथ देगा? तो आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने अपने इस बयान के पीछे भारत नियम के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने का तर्क दिया है। हाल ही में क्वाड देशों यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक में यह सहमति बनी है कि कोई भी एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाकर उसकी सीमा के अंदर नहीं घुस सकता है। इस बैठक में भारत ने यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर कहा था कि इस मुद्दे को शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए हल कर लेना चाहिए। तो आखिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने का नियम क्या है? तो इसको लेकर अमेरिका कहता है कि कोई भी शक्तिशाली देश किसी भी कमजोर देश को दबा नहीं सकता। हर एक देश को अपनी विदेश नीति तय करने की आजादी है। इसका भारत भी पक्षधर है। लेकिन क्या इस मुद्दे पर भारत अमेरिका का साथ देगा और रूस के विरुद्ध खड़ा होगा? अमेरिका के इस बयान का जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम यूक्रेन और रूस के बीच जो वर्तमान हालात बने हुए हैं, हम उस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और हमारी कोशिश है कि इन दोनों देशों के बीच मतभेद को बातचीत के जरिए हल कर लिया जाए। हम युद्ध के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हैं। हम क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता चाहते हैं। इस जवाब को सुनने के बाद अमेरिका को यह अंदाजा तो लग गया होगा कि रूस के विरुद्ध कभी भी भारत नहीं जाएगा। आपको याद दिला दे, जब यूक्रेन के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन में अमेरिका और उसके मित्र देश रूस के खिलाफ वोटिंग कर रही थी, तो वहां भी भारत वोटिंग में शामिल नहीं हुआ था। तो दोस्तों, ये तो थी पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल भारत के डीआरडीओ ने एक बार फिर से चीन के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल डीआरडीओ ने एक नया नोटाम जारी किया है और यह नोटाम 16,000 वर्ग किलोमीटर में जारी किया गया है। जब भी भारत का डीआरडीओ कोई नोटाम जारी करता है तो इसका
सबसे ज्यादा असर हमारे पड़ोसी देश और सबसे बड़े दुश्मन देश पर होता है। चीन अपने सैटेलाइट के माध्यम से डीआरडीओ के परीक्षण पर अपनी पैनी नजर रखना शुरू कर देता है। उधर डीआरडीओ जब तक अपना परीक्षण सफल नहीं कर लेता तब तक इस बात का खुलासा नहीं करता है कि किस हथियार का परीक्षण होने वाला है। चीन भारत के जिस मिसाइल से सबसे ज्यादा भय खाता है वो अग्नि 6 मिसाइल है और अभी भारत में अग्नि 6 मिसाइल परीक्षण की कतार में शामिल है। इसलिए चाइना को सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा है कि भारत कहीं चुपके से अग्नि सीरीज की अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण ना कर दे। बता दें यह नोटम 26 और 27 फरवरी को बंगाल की खाड़ी में जारी किया गया है, जिस अलर्ट एरिया के ऊपर से किसी भी हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और ड्रोन को गुजरने पर अनुमति नहीं है। अभी किस मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा इस बात का कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इस परीक्षण में अस्त्र मार्क 2 का परीक्षण होने वाला है, क्योंकि यह मिसाइल पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है, बस इसका परीक्षण करना बाकी रह गया है। यह मिसाइल खासतौर पर भारतीय वायुसेना के लिए तैयार की गई है। भारत के नजरिए से यह बहुत ही क्रिटिकल मिसाइल होने वाली है। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि जमीन पर और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण तो सभी देश कर लेते हैं, लेकिन आज भी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को कई देश दूसरे देशों पर निर्भर है। अमेरिका और रूस जैसे देश से निर्यात करते हैं, लेकिन भारत पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कर चुका है, जो ट्रायोड के नाम से जानी जाती है, जिसका उपयोग हवा, समुद्र और जमीन तीनों जगह पर किया जा सकता है। यह जो डीआरडीओ का अगला परीक्षण होने जा रहा है इसमें अस्त्र मार्क 2 का होने वाला है। यह मिसाइल हवा से हवा में मार करने के लिए बनाई गई है। इसको फाइटर जेट के द्वारा उपयोग किया जाएगा। इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो इस मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर होगी। 160 किलोमीटर रेंज आपको बहुत कम लग रही होगी, लेकिन आपको बता दें इस मिसाइल का उपयोग फाइटर जेट के द्वारा किया जाएगा। इसलिए जब भी किसी टारगेट को हिट करना होगा तो फाइटर जेट टारगेट के नजदीक पहुंचेगा और 160 किलोमीटर दूर से ही इस मिसाइल को छोड़ेगा, जो टारगेट को जाकर नस्तो नाबूद कर देगी। आपको बता दें यह परीक्षण सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के द्वारा किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके और भी वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं, जिसके अगले वेरिएंट में इसकी मारक क्षमता को दोगुना किया जाएगा। अर्थात इसका जो अगला वेरिएंट होगा वह 300 किलोमीटर मारक क्षमता का होने वाला है। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की संख्या को भारत डीआरडीओ लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन के जिन इलाकों पर भारत से तनाव बना हुआ है वे इलाके हाई एल्टीट्यूड की स्थिति में हैं। इसलिए अगर चीन से कभी भी युद्ध शुरू हुआ होता है तो वहां पर भारतीय वायुसेना की अहम भूमिका होने वाली है, और खास तौर पर जो युद्ध होगा वह फाइटर जेट से ही लड़े जाएंगे। इसलिए डीआरडीओ पहले से ही तैयारी के तौर पर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की कई वैरायटी भारतीय जखीरे में शामिल कर लेना चाहता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना है, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और डीआरडीओ के लिए जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।